जंगल में जा रहे हैं तो हेलमेट लेके थोड़ी निकलेंगे। अब अचानक कुछ काम पड़ गया, सामान लाने की ज़रूरत पड़ गई, जंगल से परतवाड़ा आना पड़ा, फिर वापस जंगल में सामान लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हेलमेट कैसे लेके आ सकते। इस वक्त मौजूद है बैतूल रोड पे वाहतुक शाखा के आला अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को फूलों की माला पहनाकर हेलमेट को लेकर अभियान चलाया है एक खास तौर से अचलपुर परतवाड़ा से। तो आला अधिकारी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ विजय सर, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की मुहिम चल रही है। HHN 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो सर मुहिम चलाई जा रही है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं API विजय गराज अचलपुर परतवाड़ा ट्रैफिक ब्रांच में प्रभारी अधिकारी हूँ। 22 तारीख को माननीय पुलिस अधीक्षक श्री निकेतन कदम सर, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक सर और SDPO सर, इन्होंने सख्त निर्देश दिए कि रास्ता सुरक्षा अभियान के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल चालकों के हो रहे हैं, और विदाउट हेलमेट जो लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी जान ज़्यादा जा रही है, क्योंकि हेड इंजरी होने से लोग ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं और एक्सपायर हो रहे हैं। तो रोड अपघात को रोकने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक साहब ने निर्देश दिए कि लोगों को हेलमेट पहनाने की या हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने की आदत शुमार किए जाए। तो उसी वजह से 22 तारीख को जिला पुलिस अधीक्षक सर के निर्देश से हम लोगों ने सभी ट्रैफिक कर्मचारी और पुलिस थाने के सभी अमलदार अधिकारियों ने विदाउट हेलमेट पहनने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाए और संदेश दिया कि आप लोग हेलमेट पहना करो और जान की सुरक्षा किया करो। फिर भी सब कुछ करने के बाद पुलिस का जो निर्देश है उनका पालन नहीं कर रहे और खुद के सेफ्टी के लिए हेलमेट भी नहीं पहन रहे। इसीलिए आज हम हेलमेट नहीं पहनने वाले मोटरसाइकिल चालकों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज विदाउट हेलमेट की दंडात्मक कार्रवाई चालू है। फाइन कितना हो रहा है? फाइन 1000 रुपये है। 1000 रुपये विदाउट हेलमेट का फाइन है। सर, एक जो लोगों के मनों में शंका है कि जो चार्जिंग की गाड़ी होती है तो उसको भी अलाउ है क्या हेलमेट? हेलमेट तो हर गाड़ी को लगेगा, क्योंकि गाड़ी है उसकी स्पीड रहती है और एक्सीडेंट होने के बाद इंजरी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड इंजरी होती है। इसकी वजह से हेलमेट पहनना बहुत निहायत ज़रूरी है। 22 तारीख को हार पहना, फूलों का हार माला पहना के आपने एक स्वागत किया है, तो आज लोगों का प्रतिसाद आपको मिल रहा है कि यहाँ पे? यहाँ पे लोगों का प्रतिशत नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी अननोन है उस चीज़ों के बारे में, तो फिर भी हम अभी दंडात्मक कार्रवाई करके लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर जो लोग नहीं पहनते हैं तो उसके लिए आपकी ओर से क्या और कार्रवाई होगी आगे? विदाउट हेलमेट की कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं पहनते हैं तो फिर केसेस करके उनकी गाड़ी डिटेन करेंगे। यही कर सकते हैं अभी फिलहाल। बाइक सवार यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इमरान है। आप कहाँ से आए अभी? मैं खरपी से आया हूँ। साहब से क्या बात हुई आपकी अभी? साहब का हेलमेट को लेकर साहब का बोलना यह है कि भाई नियम के हिसाब से आपको हेलमेट होना चाहिए, लेकिन कैसे है हमारा खेत कुठारे पे है। अभी खरपी से कुठारा होते हुए जंगल से आ रहा हूँ मैं। कुछ काम पड़ गया तो परतवाड़ा सामान लाने जाना है, फिर वापस जंगल में जाना है। तो घर से ये सोच के नहीं निकलता है आदमी के अपने कोई परतवाड़ी जा रहा है, अंजन को जा रहा है, अमरावती जा रहा है। अगर यहाँ जाना है तो हेलमेट लेके निकलता है, लेकिन जंगल में जा रहा है तो हेलमेट लेके थोड़ी निकलेंगे। अब अचानक कुछ काम पड़ गया, सामान लाने की ज़रूरत पड़ गई, जंगल से परतवाड़ा आना पड़ा, फिर वापस जंगल में सामान लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हेलमेट कैसे लेके आ सकते। तो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही मांग है कि जो ज़रूरी है, जैसा बाहर जाना है, जैसा अमरावती जा रहा है, अंजनगांव जा रहा है, तो उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी भी है वो। लेकिन जंगल से कोई परतवाड़े के लिए काम के लिए निकला है, सामान लाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझना चाहिए। उनको जो नियम है वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, और जो प्रशासन का नियम है वो उनके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, वो अपनी जगह ठीक है। तो हम सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो खेत से परतवाड़ा के लिए जाते हैं, खेत से निकल कर आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि अपने को परतवाड़ा जाना है, लेकिन खेत से होकर वो परतवाड़ा आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि अपने किसान भाई भी कहीं नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं अपनी? निश्चित है, लेकिन जैसे ही अपन मोटरसाइकिल से घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो मोटरसाइकिल तो हाईवे पे चलना है ना,
तो हाईवे आ गया तो यातायात आ गई, यातायात आ गई तो अपना सेफ्टी आ गई। अगर सेफ्टी का अगर अपने को करना है तो हेलमेट पहनना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। अभी खेत है तो खेत में जाना 4-5 किलोमीटर जाना ही पड़ता है, और मैं तो चाहता हूँ कि जितने किसान भाई है उन्होंने सभी ने हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि खेत से खेती बाड़ी का काम करके रात बेरात वो घर आते हैं, तो रात के समय में कोई जानवर आता है बीच में, कोई गाड़ी को टकराता है, तो गाड़ी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर हेलमेट पहन के है तो हेड इंजरी कम होंगी और जान बच जाएंगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मेरा एक सबको निवेदन रहेगा कि सभी किसान भाइयों ने भी हेलमेट पहनना चाहिए, और शासन के दंड के लिए नहीं तो खुद के सेफ्टी के लिए वो पहनना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे बीवी बच्चे राह देखते रहते हैं, कम से कम उनके तरफ देख के तो भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वाहतुक शाखा के विजय शंकर राव गरड़ सर, जिन्होंने बताया विस्तार से कि पहले दिन माला पहनाकर लोगों को प्रेरित किया है कि भाई हेलमेट पहने ताकि सड़क दुर्घटना से बचे रहे। प्रशासन आपको सहयोग कर रहा है तो आपका भी काम है सहयोग करना। इसी तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए HHN 24 सैयद हुसैन के साथ अचलपुर परतवाड़ा।